9 तारीख को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच है। मैंने सोचा कि आपको एक चीज याद दिला दूं। सन 2000 की बात है, आज से तकरीबन 25 साल पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था और फाइनल में यही दोनों टीमें थी, इंडिया और न्यूजीलैंड। उस वक्त इंडिया की कप्तानी कर रहे थे सौरव गांगुली और इंडिया टॉस हार जाती है, पहले बैटिंग करने उतरती है। सौरव गांगुली जो है 117 रन बनाते हैं और सचिन तेंदुलकर 69 रन बनाते हैं। अब इनके बदौलत टीम का जो स्कोर है वो 264 पहुंचता है, 264। इनकी दोनों के अलावा टीम में कोई भी बल्लेबाज उतना अच्छे से काम नहीं करता। फिर इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम उतरती है बैटिंग करने और उनके जो विकेट है वो 132 रन पे 5 विकेट गिर जाते हैं। अब ये ऐसी कंडीशन थी कि इंडिया पूरी तरीके से हावी हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि यार ये चैंपियंस ट्रॉफी तो इंडिया में ही आएगी और न्यूजीलैंड तो अब गई, क्योंकि आधी टीम तो पवेलियन लौट गई है और इसके बाद 1-2 विकेट अगर और गिरे तो फिर इसके बाद बॉलर्स की बारी आ जाती है। तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच इंडिया के फेवर में आ चुका है। लेकिन न्यूजीलैंड को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाता, इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत प्रभावशाली टीम है। इनकी एकाग्रता ऑस्ट्रेलिया से भी कहीं ज्यादा बेहतर है और ऐसा ही हुआ। 5 विकेट गिरने के बाद छठे विकेट के लिए 122 रन की पार्टनरशिप हुई, 122 रन की। दरअसल यहां पर क्रिस क्रैंस और क्रिस हैरिस ये दो प्लेयर थे जिन्होंने 122 रन की पार्टनरशिप कर दी और जाते जाते शतक लगाया और 2 गेंद बाकी रहते ही टीम को जिता दिया। यानी कि उस फाइनल मैच में न्यूजीलैंड 4 विकेट से जीत जाती है और जो ट्रॉफी है वो इंडिया के पास आते आते हाथ से निकल जाती है। वो मैच इंडिया जीत चुकी थी ऑलमोस्ट, लेकिन कहते हैं ना कि न्यूजीलैंड की एकाग्रता बहुत जबरदस्त है। छठे विकेट में 122 रन की साझेदारी होना और क्रिस हैरिस का जबरदस्त जो है बल्लेबाजी करना, पार्टनरशिप जबरदस्त करना और टीम को संभालते हुए 4 विकेट से टीम को जीत दिलाना, ये सन 2000 का एक दर्द है, एक चोट है जो इंडिया को मिली है। उसके बाद से पिछले 25 साल में कभी ऐसा मौका नहीं आया था कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल तक पहुंचे। हालांकि दोनों टीमें अलग अलग तरीके से पहुंची है, लेकिन आमने सामने की भिड़ंत नहीं हुई है। अब 25 साल बाद ये दोनों टीमें भिड़ी रही हैं आपस में और हम चाहेंगे कि यहां पर इतिहास दोहराया ना जाए, बल्कि इतिहास नया लिखा जाए। क्योंकि 2019 का सेमीफाइनल आपको याद होगा, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी फाइनल में न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था। तो न्यूजीलैंड का जो दबदबा है ना वो इंडिया के से बेहतर है। इनका नॉकआउट मैचेस में जो इनका रेट है, परसेंटेज है जीतने का, वो 75 है, इंडिया से ज्यादा है। लेकिन 2023 का जो वर्ल्ड कप था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया, उसमें सेमीफाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में था और उस मुकाबले में इंडिया ने ट्रेड को तोड़ा। जो ट्रेड एक चला आ रहा था कि न्यूजीलैंड नॉकआउट मुकाबले में इंडिया को हरा देती है, लेकिन उस मुकाबले में करारी शिकस्त न्यूजीलैंड को मिली इंडिया के हाथों और इसके बाद वो ट्रेड टूटा वहां पे और ये चीज साबित होने लगी कि अब इंडिया वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेल रही है। अब इंडिया के जो दबाव, जो प्रेशर में प्लेयर खेलते हैं ना, वो प्रेशर अब दिखता नहीं है। अब वो बहुत बिंदास खेलते हैं। तो अब 2025 का मामला है और हमें उम्मीद है कि हमारा विजय का रथ रुकेगा नहीं। न्यूजीलैंड को एक बार इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया हरा चुकी है बहुत शानदार तरीके से, इसलिए वो लोग भी पूरी तैयारी के साथ आएंगे क्योंकि उन्होंने सारे बॉलरों को चख लिया है। उन्हें पता है कि किस तरीके से जो है डिफेंड दिखाना है, किस तरीके से डिफेंसिव बैटिंग करनी है, कैसे बॉलिंग वगैरह, उनको बहुत सारे आइडियाज हो चुके हैं। तो ये मुकाबला बहुत टक्कर का होने वाला है। ये फाइनल की तरह ही होगा। इंडिया अपनी पूरी जान लगाएगी और न्यूजीलैंड भी अपनी जान लगा देगी और यही एक ऐसा टाइटल है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो न्यूजीलैंड के पास है, क्योंकि 2000 वाला जो टाइटल है चैंपियंस ट्रॉफी का वो न्यूजीलैंड ने जीता था। इसके बाद न्यूजीलैंड के पास कोई टाइटल नहीं है। तो वो चाहेंगे कि
25 साल बाद ही ये टाइटल उनके पास आए और इंडिया चाहेगी कि किसी भी हाल में ये टाइटल उनको मिले। ऑलरेडी इंडिया के पास है, लेकिन ये तो चाहिए।